हेलो एवरीवन। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि क्या आप इंटेलिजेंट हो या आप क्रिएटिव हो? क्या दोनों चीजें सेम होती है या फिर अलग अलग होती है? सो लेट मी टेल यू कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं डिपिक्शन देने वाली हूँ जिसके बेसिस पे यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अ बिट कि व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। पर इसके साथ साथ ही एक छोटी सी बात और जान लो कि मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं आपकी साइकोलॉजी की एजुकेटर हूँ फॉर योर सीवीटी यूजी एंड एज वेल एज 12th बोर्ड एग्जाम्स, जो कि आपका 4 अप्रैल को होने वाला है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है आपके सामने। ठीक है, इस इमेज के अकॉर्डिंग आप ये देख लो कि एक पार्ट है जो कि ग्रे है और इसमें ना कुछ यहाँ पे स्पाइक्स निकले हुए हैं। बट एक आपका ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत कलरफुल तरीके से सोच रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही कलर नहीं है, बहुत अलग अलग कलर्स है आपको यहाँ पे देखने के लिए जो मिल रहे हैं। सो इसके बेसिस पे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हो कि विच पार्ट विल बी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? इसका आंसर आप लोगों को मैं सेशन के एंड में दूंगी। लाइए चलते हैं कि पहले क्या होती है इंटेलिजेंस। जब आप ये समझ जाओगे तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा पार्ट किस चीज से यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, सो द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, रैशनल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट। कि आप कितना तर्क संगति के आधार पे सोच पाते हैं, कितना ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। किसी एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, एक मैथ्स का गोल्ड मेडलिस्ट बन जाना, ठीक है, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर, लर्निंग पावर का बहुत तेज होना और उसके बेसिस पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को एक लॉजिकल वे में सॉल्व कर देना, ये सब की सब चीजें जो हैं आपको यहाँ पर एक इंटेलिजेंस का ही आइडिया देती है कि हाउ योर इंटेलिजेंस इज वर्किंग, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी होती है कि आप यहाँ पे लॉजिकली चीजों के बारे में सोच पा रहे हो। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इंटेलिजेंस के? कभी आपने सोचा है कि क्या पता आपके इमोशनली भी आप इंटेलिजेंट हो? कभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो किसी एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे शायद आपको बहुत गुस्सा आ जाना चाहिए था, तो वो भी आपका एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, एज यू नो आपने अभी तक थोड़ा बहुत तो चीजों को पढ़ ही लिया होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज देखते हैं। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी है, थर्स्टन की थ्योरी है, जो कि मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया है, प्लस दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लिंग्विस्टिक स्पेशियल जो कि गार्डनर की थ्योरी में बताई गई है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब की सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। कोई इंडिविजुअल जो है न्यूमेरिकली बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई इंडिविजुअल जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत लेकर के बैठा होगा, तो डांस बहुत अच्छा करता होगा, तो वो पर्सन क्या यहाँ पर क्रिएटिव हुआ या इंटेलिजेंट हुआ? तो वो पर्सन हुआ यहाँ पे इंटेलिजेंट, बिकॉज ही इज हाईली एबल टू एट थिंग्स, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लॉजिकली नए डांस मूव्स को क्रिएट करने में, ये सब की सब चीजें आपके इंटेलिजेंस में आती है। पर सबसे कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक्सट्रीम और स्टीरियोटिपिकल क्या है यहाँ पे कि आप अपने मैथ्स प्रॉब्लम को, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ही जटिल आपकी अवधारणाएं थी किसी भी गणित के सब्जेक्ट की, उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये आपका इंटेलिजेंस है, जिसमें एक ही कीवर्ड आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में भी, जो आपको मार्क्स भी दिलवाएगा, वो है कि आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, आप रैशनली सोच पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटेलिजेंस हियर। अब चलते हैं देखने के लिए यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी इन ऑल दिस। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो है वो आपकी एबिलिटी है थिंक आउट द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल कि क्या थ्री इडियट्स हम लोगों ने देखी थी, तो थ्री इडियट्स के अंदर चतुर्राम लिंगम जो है वो एबिलिटी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की नहीं रख पा रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छा था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन जो यहाँ पर अब यहाँ पे रैंचो था, राइट, द आमिर खान कैरेक्टर, तो वो बहुत ही अच्छे से चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चीजों को इजी बनाने पे फोकस करता था। तो आप अगर न्यू आइडियाज को जनरेट कर पा रहे हो, अपने खुद के दिमाग से चीजों को ला पा रहे हो, ठीक है, कुछ ओरिजिनल, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी कला है। ठीक है, सो क्रिएटिविटी के आप अलग अलग टाइप्स अगर देखोगे तो किसी की आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है, कोई पेंटिंग्स बहुत अच्छी बना सकता है, ठीक है, पेंटिंग के नए आइडियाज को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि मैम अगर ऐसी बात है तो ये तो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बिकॉज गार्डनर की थ्योरी तो ऐसे ही कहती है,
एक बार ध्यान से समझना, बेसिक्स जो आप समझते हो वो अलग है, थ्योरीज जो है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं बिकॉज उनके क्रिटिसिज्म्स भी बने होते हैं। तो आपको अभी सबसे पहले एक डिफ्रेंसिएशन करना है इन दोनों में, फिर जब हम थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में थ्योरी क्या कहना चाहती है और कहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्रिएटिविटी में क्या चीज लेकर के आ सकते हैं कि लेट्स से कि एक यहाँ पे पेंटिंग है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से किसी ने बनाई है। कोई न्यू गैजेट का इनोवेशन हो गया, जिसने भी चैट जीपीटी बनाया होगा, कुछ सोच के बनाया होगा ना कि एआई जो है वो सब चीजों का एक सोल्यूशन बन पाए। सो आप इस बात को सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकाल करके लेकर के आए हो, तो वो सब चीजें आपकी क्रिएटिविटी के अंदर ही कंसीडर करी जाती है। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है, और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जा करके। और वो है आपका यहाँ पर ये टेबल, ठीक है, एक बेसिक सा टेबल कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इन ओवरऑल कैडर। तो इंटेलिजेंस जो थी वो आपकी एक्वायरिंग नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और क्रिएटिविटी थी कि आप यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जो है चीजों को ओरिजिनली क्रिएट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इस एस्पेक्ट से कि फोकस किस चीज पर करते हैं ये चीजें, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस होता है, इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है ओरिजिनलिटी पे है, इमेजिनेशन पे है। लेट्स से कि इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो इंटेलिजेंट पर्सन भी था प्लस क्रिएटिव भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और लॉजिकल थिंकिंग से उस चीज को अप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट्स। इसको आप मेजर कैसे कर सकते हो इंटेलिजेंस को? आपके आईक्यू टेस्ट से, ठीक है, जो आपके विश वेस ये सारे टेस्ट है। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे टॉरेंस टेस्ट एग्जाम्पल के लिए उससे मेजर हो पाते। तो टेस्ट जो है दोनों के अलग अलग लगते हैं, एक सेम ही टेस्ट आप दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर ले। क्रिएटिविटी का एग्जांपल है कि एक ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग, राइट। तो वो जो पेंटिंग थी आपकी यहाँ पे कितनी ज्यादा फेमस हुई। मोनालिसा वाज अ वेरी कॉमन गर्ल, ऑर्डिनरी पर्सन, जिसकी पेंटिंग को इतना अच्छा तरीके से पेंट किया गया कि वो मास्टरपीस की तरह निकल करके आया। ठीक है, किसी एक न्यू गैजेट को इन्वेंट कर देना, तो ये सब चीजें आपकी क्रिएटिविटी में आ जाती है। टाइप्स क्या होते हैं? लॉजिकल, इमोशनल, स्पेशल, लिंग्विस्टिक। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर टाइप्स है क्रिएटिविटी के अंदर, वो आपके आर्टिस्टिक, साइंटिस्ट, एवरीडे क्रिएटिविटी में आ जाते हैं। तो ये आपके दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो कि मेजरली आपकी इस डेफिनेशन के ही बेसिस पे सबसे ज्यादा क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, तो ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग पता होनी चाहिए अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पहली बात तो क्योंकि आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरी मदर जो थी उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी मैथ्स के अंदर। तो मैंने उनसे बोला कि मे बी आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, पढ़ने में मैं अच्छी नहीं होंगी शायद। तो उन्होंने मुझे बोला कि बट यू आर क्रिएटिव। तो मैंने कहा उसमें फर्क क्या है, वांट टू बी इंटेलिजेंट। तो शी सेड कि अ क्रिएटिव पर्सन कैन बी इंटेलिजेंट टू, बट एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट ऑलवेज बी क्रिएटिव। तो ये एक चीज है जो कि एक्चुअल में सच में अप्लाई होती थी साइकोलॉजी में, मुझे वो तब पता लगा कि शी सेड इट राइट व्हेन आई रेड द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी जो आपको आने वाले फन फैक्ट्स के अंदर पता लगेगी। सो कैन यू बी क्रिएटिव बट नॉट इंटेलिजेंट? ठीक है, यही क्वेश्चन आपका अगला आता है। क्रिएटिविटी को हमेशा एक बहुत हाई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट में भी ऐसा हो सकता है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो बट एकेडमिक्स में अच्छा ना हो। तो डू यू रिमेम्बर एक मूवी है तारे जमीन पर, तो उसके अंदर जो ईशान था वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था बट वो उसको डिसलेक्सिया था और वो बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को, पेपर्स को सॉल्व नहीं कर पाता था, बट वो ही वॉज अ क्रिएटिव पर्सन इन दैट मूवी। ठीक है, तो यस, आप क्रिएटिव हो सकते हो अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो। पहला क्वेश्चन जो माइंड के अंदर पॉपअप किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप क्या एक फन फैक्ट निकल करके आ सकते हो, क्या होता है इंटेलिजेंस के अंदर, कि क्या इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पर्सन आपको देखने के लिए मिल रहा है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को साथ में काम करवा रहा है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल जो कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर आईफोन्स हो गए, आपके मैकबुक्स हो गए, आईपैड्स हो गए, इन सबको इस तरह से बनाया, ऐसे फीचर्स डाले जो कि किसी और फोन के अंदर प्रेजेंट थे ही नहीं। पर वो चीज कैसे हो सकती थी? इंटेलिजेंस की हेल्प से। जैसे मैंने आपको भी एल्बर्ट आइंस्टाइन
भी एग्जाम्पल दिया था। तो क्रिएटिविटी जो है वो एक्चुअल में क्या करती है, आपकी इंटेलिजेंस को एनहांस करती है। अगर आपके पास दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंस एनहांस होगी क्रिएटिविटी की वजह से, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने क्या करा, कंबाइन कर दिया अपने इंटेलिजेंस को, ठीक है, टेक्निकल इंटेलिजेंस को यहाँ पे क्रिएटिव मॉडल के साथ, क्रिएटिव डिजाइन के साथ, जो कि एप्पल का था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे दुनिया के अंदर जो बहुत हमें देखने के लिए मिलते हैं कि एक इंटेलिजेंस पर्सन जो है वो क्रिएटिव भी है यहाँ पे, और दोनों चीजों को कंबाइन करके और अच्छे से काम कर पा रहा है। कभी आपने सोचा कि एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो कि एक बिजनेस को चला रहा है, भाई कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर के आया होगा ना, राइट। तो ये जिसने भी स्मार्ट बोर्ड बनाया, भाई कितने सारे स्मार्ट बोर्ड जो हैं वो जा रहे हैं, तो कुछ तो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हो कि आप क्यों व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, लेट्स टीच ऑन स्मार्ट बोर्ड। बच्चों को एक अच्छा इनोवेटिव एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हुआ। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर। नाउ देयर इज अ फन फैक्ट दैट यू विल आंसर अल्टीमेटली, हाउएवर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता तो दिया है, तो ये आपको यहीं पर मिलेगा, और वो जो ब्रेन की पिक्चर थी उसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा। दैट डिड यू नो दैट हाई IQ डज नॉट गारंटी हाई क्रिएटिविटी। जरूरी नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल का IQ बहुत ज्यादा हो तो उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा हो, बट अ क्रिएटिव पर्सन ऑलवेज हैव एन अबव एवरेज IQ। यानी कि अगर एक पर्सन क्रिएटिव है, कला है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, तो उस पर्सन का जो एवरेज इंटेलिजेंस होगा, जो उसका इंटेलिजेंस कोशेंट होगा, वो अबव एवरेज आता है निकल के, इट इज नॉट बिलो एवरेज और एवरेज इवन। ठीक है, तो हाई इंटेलिजेंस आपकी गारंटी नहीं करती है कि क्रिएटिविटी हमेशा बहुत हाई हो, लेकिन क्रिएटिविटी होना ये गारंटी जरूर कर देता है कि आप इंटेलिजेंट जरूर हो, बिकॉज तभी तो आप सोच पा रहे हो चीजों को। बिकॉज एक क्रिएटिव पर्सन को क्रिएटिव बनने के लिए चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिकली भी कई बार करना पड़ता है सॉल्व। ठीक है, सो दिस वॉज योर फन फैक्ट अबाउट इट। नाउ लेट मी टेल यू कि वो जो आपका कलरफुल ब्रेन था वो आपकी क्रिएटिविटी थी, और जो ब्लैक एंड व्हाइट ब्रेन था वो आपका इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस जो है वो एक ही दिखाए हुए पाथ पे लॉजिकली सोच के चलती है, और क्रिएटिविटी आपको नए नए रंग दिखाती है जिसमें न्यू आइडियाज जो है जनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इन स्मॉल सेशन। नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक बेस्ड क्लासेस आएंगी, जिसमें हम लोग थ्योरीज को बहुत डीपली पढ़ेंगे, जानेंगे कि डिफरेंस एक्शन में है क्या सारी थ्योरीज में। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आपको बहुत ही जल्दी इस चीज के लिए इंटीमेशन कर दिया जाएगा ऑन द सेम चैनल, जो कि है आपका CUET टेस्ट कोच बाय एस चांद। ऑलराइट, तो अगेन एज अ रिक्वेस्ट आई विल से कि आप लोग गुरु दक्षिणा तो टीचर्स को यहाँ पे यूट्यूब पे एक छोटी सी दे सकते हैं। यूट्यूब पे तो लिखा ऑब्वियसली हम आपसे गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। छोटी सी दक्षिणा ये रहेगी कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये और भी बच्चों तक पहुंच सके, ताकि उनके भी काम आ सके जो अपने एग्जाम्स को देने वाले हैं। ठीक है, और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज स्कैन द QR कोड, जिससे कि आप एस चांद की CUET टेस्ट कोच की हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर पाए। इट इज नॉट ओनली अबाउट CUET, आप देख सकते हो कि यहाँ पे CUET लिखा ही नहीं है, इट इज ओनली टेस्ट कोच, राइट। तो कैन यू इमेजिन कितना डोमेन होगा, कितनी चीजों पे आप फोकस कर पाओगे। जो आपको चाहिए उसके लिए एक ही सिंपल प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो प्लीज गो अहेड एंड स्कैन द QR कोड, एंड साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहिए इसके कॉम्बिनेशन में। एंड ऑल्सो वन मोर अपडेट जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास एक स्टडी प्लान आएगा। वो स्टडी प्लान होगा ताकि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे काम करते करते इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कैसे टाइम दे सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान ही, ऑब्वियसली, क्योंकि हार्डली एक हफ्ते का स्टडी प्लान होगा आपका कि आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आप अपना एक्चुअली एग्जाम में 95+ जो है स्कोर कर सके। तो उसका थोड़ा सा वेट करिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू कम वेरी वेरी सून, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ में मेरी क्लासेस भी उसी स्टडी प्लान में इंक्लूडेड होगी, जिसको आप देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और बूस्ट होगी, आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द सेशन, आई रियली होप कि आपको हेल्प करे। बाय बाय एंड टेक केयर।